जल्दी आओ। कई बार हो सकता है कि आपने कहीं जाने या बाहर जाकर छुट्टियां मनाने की प्लानिंग कर रखी हो, लेकिन तभी अचानक आपके दरवाजे पर होती है एक दस्तक। और आप पाती हैं कि आपके घर पर कोई मेहमान आया है। एक तरफ घर के मेहमान आने की खुशी है और दूसरी तरफ आपके बनाए हुए आउटिंग के प्लान के फ्लॉप होने का डर। अरे मैंने तो आपकी बात सोच के आई हूँ कि पूरा एक महीना तुम लोगों के साथ। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उसकी डिमांड्स को पूरा करना आपको अपने बूते से बाहर नजर आने लगता है। उस कंडीशन में डेफिनेटली आपको लगता है कि भाई ये क्यों आ गई, क्योंकि छुट्टियां तो आपके लिए भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि उन्हीं की छुट्टियां हैं। और फिर होता क्या है कई बार के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं। आमतौर पे लोग ये सोच के आते हैं कि हम दूसरे घर जा रहे हैं, अपने रिलेशन के घर में जा रहे हैं, और वो टेकन टू बी ग्रांटेड ले लेते हैं। ये नहीं सोचते कि आज के टाइम में हर एक की लाइफ में एक अपनी स्पेस है, क्योंकि घर बहुत बड़े बड़े तो हैं नहीं, फ्लैट सिस्टम आ गया है, घर छोटे छोटे हैं, तो उसमें अपनी फैमिली को एडजस्ट करना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब रिलेशंस में आ जाते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। आमतौर पर घर पर मेहमान का आना शुभ और अच्छा माना जाता है, लेकिन ये अच्छाई तभी तक बरकरार रह सकती है जब मेहमान मेहमान की तरह ही रहे। लेकिन अगर ये मेहमान लंबे अरसे के लिए आपके घर में जमकर बैठ जाए, घर के हर मामले में दखल अंदाजी करने लगे, बात बात पर अपनी मनमानी करने लगे और आपकी रातों की नींद और दिन का चैन भी दूर हो जाए, इन्हीं हालातों में रिश्तेदार और रिश्ते बोझ बनने लगते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि सरलता से कुछ ना कुछ उनको समझाएं कि देखो हमारे घर में इतनी स्पेस नहीं है, या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम आपके साथ में इतने दिन सस्टेन कर सकें। फिर भी आपको लगता है कि अगर वो इंसान नहीं सुन रहे हैं, या आपके जो रिलेशन में लोग आए हैं वो बिल्कुल आपसे कहना चाहिए कि फ़ायदा ही उठाते चले आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको थोड़े से बहानेबाज कर बनना पड़ेगा। आप कुछ ना कुछ बहाना करके कि सपोज मुझे भी कहीं जाना है, या मुझे कहीं से कॉल आई है, या मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना है, या मेरे किसी रिश्तेदार की और की दोस्त की शादी है, इस तरह कुछ ना कुछ बहाना करके और आप उस सिचुएशन को अवॉइड करिए, ताकि वो लोग आपके घर से उस समय निर्धारित के बाद में वहाँ से चले जाएं। अक्सर हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे के रिश्तेदारों को लेकर बहस हो जाती है, और अगर वो रिश्तेदार आपके घर पर रहने के लिए आ जाएं, तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपके मन में एक डर बैठ जाता है कि अगर आपने किसी जायज बात पर भी उस मेहमान को रोका टोका, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस मेहमान के साथ साथ आपके हस्बैंड और घर वाले भी आपकी बात का बुरा मान जाएं। लेकिन अगर आप ऐसे में थोड़ी समझदारी से काम लें और घर वालों से बात करें, तो आप इस तरह की मुश्किलों से बच सकती हैं। आखिर बात करने से ही बात बनती है। तो अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेके, या जो लोग ससुराल की तरफ से आए हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनको तरीके से बताएं कि भाई अब हमारे जो है ये बात आउट ऑफ लिमिट्स हो रही हैं, स्पेस वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी, और हमारे पास जो जितने भी रिसोर्सेज हैं घर के अंदर, चाहे वो खाने का है, चाहे वो कपड़ों का है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, वो रिसोर्सेज हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उनको बहुत ही तरीके से समझाना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी उनको स्ट्रांगली बोल दिया तो ये चीज़ ना तो हस्बैंड लाइक करेंगे, और ये चीज़ें जो आपके ससुराल वाले हैं, इन-लॉज की तरफ से हैं, वो भी बाहर जाके आपकी 2 की 4 बताएंगे, जिससे कि आपका एक जो इंप्रेशन है वो ख़राब होगा और आपकी जो इमेज है वो एक नेगेटिव क्रिएटिज्म हो जाएगा। आज जिस तरह घर पर जमकर बैठने या तंग करने वाला मेहमान आपके लिए परेशानी बढ़ा रहा है, ठीक इसी तरह आपको भी इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जब आप भी अपने किसी रिश्तेदार के घर जाएं, तो मेहमान के तौर पर ही जाएं और कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें। दूसरों के घर पर उतने समय के लिए ही रुकें जितना आपके लिए जरूरी हो। कभी भी उनके घरेलू या पर्सनल मामलों में दखल ना दें। ठहरने के दौरान कोई भी ऐसी डिमांड ना करें जो उनके लिए पूरी करना मुश्किल हो। अगर हो सके तो कुछ कामों में उनकी हेल्प करें। कभी भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने होस्ट पर फाइनेंशियल बर्डन ना डालें। जब हम कभी किसी के दूसरे घर जाते हैं जो हमारे रिलेटिव हैं, तो हमने भी मान के चलना है कि हम भी उनके एक रिलेटिव बन के जा रहे हैं और हमें उनके ऊपर बोझ नहीं बनना है।
हमें उनका सहारा बनना है, हमें उनका कॉपरेशन करनी है और ये नौबत कल को हमारे ऊपर ना आ जाए, इस तरह से हमने बिहेव करना है ताकि हम समाज में और अपने परिवार में या अपने रिलेशंस में एक मिसाल पैदा कर सकें। हमेशा ध्यान रखें, रिश्तों में प्यार और मिठास बनाए रखने और उन्हें लंबे टाइम तक कायम रखने के लिए बेहद जरूरी है रिश्तों की गरिमा को बनाए रखें। इन्हें किसी भी सूरत में बोझ के तले ना दबने दें। इसलिए चाहे आपके घर कोई मेहमान आए या आप किसी के घर जाएं, तो कुछ ऐसा ना करें जिससे आपके रिश्तों में कड़वाहट या बोझ का एहसास होने लगे। याद रखें, एक अच्छे मेहमान का आना जाना सभी पसंद करते हैं, लेकिन एक बार आकर घर में बस जाना नहीं।